हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन इंग्लिश क्लासेस। सो गाइस, आप लोग थोड़ा बोर्ड के पीछे देख के हैरान होंगे कि इंग्लिश की क्लास में ये मैथ्स का कैलकुलेशन कहाँ से आ गया। तो ये कैलकुलेशंस है उन डेटा का जो पिछले साल हम लोगों ने, जो भी लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं या कर रहे होंगे, वो लोगों ने दो वैकेंसीज आई थी उसके लिए फॉर्म्स को अप्लाई किया था। तो मैंने भी कल अपना जितना भी वैकेंसीज भरा था उसको देख रहा था। तो दिमाग में आया कि कुछ डेटा उसको कलेक्ट किया जाए, और वो डेटा कलेक्ट करने के बाद मेरा होश उड़ गया और मैंने देखा कि इतना बेरोजगारी इस धरती में, इस दुनिया में, वो भी मेनली इन इंडिया। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना के आप लोगों को शेयर करा जाए। सो मैंने वीडियो बनाया है, तो देखिए इस वीडियो को। मार्च अप्रैल के सीजन मंथ में पिछले साल 2019 में दो फॉर्म्स आई थी सेंट्रल लेवल पे, और वो है एक एनटीपीसी, और जिसमें टोटल वैकेंसीज थी 35,208 वैकेंसीज। ठीक है। और वही ग्रुप डी में टोटल वैकेंसीज थी 1,03,769 वैकेंसीज थी। तो उसके बाद मैंने फिर से कैटेगरी वाइज, जैसे कि हम लोग के सिस्टम है, हम लोग के यहाँ सिस्टम है कि कैटेगरी वाइज एसटी, एससी, ओबीसी, बैकवर्ड और जनरल कैटेगरीज में फॉर्म्स को अप्लाई किया जाता है, और हर एक कैटेगरी से अलग अलग फी चार्जेस किए जाते हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो मैंने दोनों डेटा को, ग्रुप डी का भी और एनटीपीसी का भी डेटा को निकाला है। तो हम लोग देखते हैं क्या है। एनटीपीसी में जहाँ पे एससी के लिए 26,91,335 एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया, और वही ग्रुप डी के लिए 26,52,961 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया। एसटी के लिए 8,63,677 और ग्रुप डी के लिए 8,09,402 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया। ये एसटी और एससी के कैंडिडेट्स हैं जो कि इतने बेरोजगारी में, मीन्स अपना पैसा कहीं से मेहनत करके लाते हैं, कोई कुछ काम करके लाते हैं और फॉर्म को अप्लाई करते हैं ताकि उनको एक जॉब मिल सके। आगे देखते हैं ओबीसी का कैंडिडेट्स। ओबीसी के कितने कैंडिडेट्स हैं? 54,66,361, और वही ग्रुप डी में 56,93,261। ईडब्ल्यूएस मीन्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत वीक होते हैं, बहुत वीक होते हैं इकोनॉमिक कंडीशन से भी। ठीक है। तो उन लोगों ने भी अपना कुछ खून पसीने का मेहनत से पैसा कमाया और उस पैसे को एक जॉब के लिए लगाया, लेकिन सरकार अभी तक सो रही है, उस पर कोई एक्शन नहीं है। दूसरे मुद्दे पर तो बहुत सारी बातें होती है, लेकिन प्रोफेशनल मुद्दे पे, गवर्नमेंट जॉब के लिए, इस पर सरकार के पास कोई बात करने का मुद्दा नहीं होता है। तो देखते हैं ईडब्ल्यूएस में कितने फॉर्म्स भरे हैं। उसमें 4,01,633 कैंडिडेट्स ने एनटीपीसी में फॉर्म अप्लाई किया था, और वही ग्रुप डी में 3,58,841। रही बात जनरल कैटेगरी की, जो उन्होंने 32,07,873 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, और ग्रुप डी में 20,45,716 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया। और इस तरह से एनटीपीसी में मात्र फॉर्म अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स की संख्या क्या है? 1 करोड़। ध्यान दीजिएगा, 1,26,30,855 कैंडिडेट्स, मतलब लगभग 1.26 करोड़ प्लस कैंडिडेट्स ने सिर्फ एनटीपीसी के लिए अप्लाई किया था, जबकि वैकेंसीज, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? 35,208 ओनली। अब ग्रुप डी के बारे में देखते हैं जरा सा। इसमें कैंडिडेट्स की अप्लाई करने की है नंबर, वो क्या है? 1,15,60,181। तो गाइस, इस डेटा को आप लोग देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा स्कैम चल रहा है। स्कैम तो आगे पता चलेगा, लेकिन ये हम लोग के भारत देश का बेरोजगारी है, और यहाँ मेंटेलिटी सेट होता है कि जो गवर्नमेंट जॉब करेगा उसी का लाइफ सेट होगा। इस बारे में तो हम कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि गवर्नमेंट के पास कितना पैसा गरीब आदमी लोग का, जो हम लोग कैंडिडेट्स होते हैं, जो बाहर से आके रह के पढ़ाई कर रहे होते हैं, अपना रेंट के लिए, खाना के लिए, कहीं और जाके ट्यूशन पढ़ाते हैं, साथ में अपनी भी पढ़ाई करते हैं, इन सब का पैसा को रखे हुए सरकार क्या कर रही है।
ओके। सो गाइस अब हम लोग देखते हैं कि ग्रुप वाइज एनटीपीसी और ग्रुप डी में फॉर्म अप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट ने कितना फी लिया था। ठीक है, तो यहाँ जो डेटा दिख रहा है जैसे कि चार्जेस अप्लाइड फॉर एस टी एस सी और ईडब्ल्यू एस मीन्स एस टी एस सी और ईडब्ल्यू एस कैटेगरी के लिए फॉर्म भरने का जो चार्जेस रखा गया था वो था 250। और उसमें गवर्नमेंट ने ये भी बताया था कि वो 250 अगर आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं तो वो 250 रुपीज आपको वापस रिफंड हो जाएगा। और वहीं ओबीसी और जनरल कैटेगरी वालों के लिए उन्होंने फी रखी थी 500 रुपीज। और उसमें भी यही बात कही थी कि अगर आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपका मीन सीबीटी 1 अगर आप क्लियर नहीं कर पाते हैं तो 400 रुपीज आपका रिफंड हो जाएगा। तो इस पर अभी कोई काम नहीं हुआ है, कोई कार्यवाही नहीं हुई है, तो देखते हैं इस पर सरकार का आगे क्या फैसला होता है। गाइस आप लोग इस डेटा को एक बार ध्यान से देखिए, जो कि सिर्फ डेटा है मनी का, कि ग्रुप डी में सरकार ने जो कैटेगरी वाइज पैसे लिए थे वो टोटल ओवरऑल कितना पैसा सरकार के पास अभी भी जमा है वो देखते हैं हम लोग। ग्रुप डी में जनरल कैटेगरी से 500 रुपया फी लिया गया था और उसमें टोटल कैंडिडेट्स इतने थे 20,45,716। और उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल कितना पैसा आता है, काउंटिंग करते हैं 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब। सिर्फ जनरल कैटेगरी से कैंडिडेट से गवर्नमेंट के पास कितना पैसा है, 1 अरब 2 करोड़ 28 लाख 58 हजार। सोच सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट है। ठीक उसी तरह एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स थे 8,09,402 और उन लोगों से फी चार्जेस किया गया था 250। तो इनका जो कैलकुलेशन है मनी का वो आप लोग देखिए जरा कितना ज्यादा है। काउंटिंग करते हैं 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ एंड 10 करोड़ मीन्स 20 करोड़ 23,50,500। सोच लीजिए। अभी आगे और भी डेटा है जो चौंकाने वाले हैं। एससी कैंडिडेट्स थे 26,52,716 और इन लोग से भी फी लिया गया था 250 रुपीज। तो इसका डेटा हम लोग कैलकुलेट करते हैं 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 66 करोड़ 31,79,000। ओके, अब ओबीसी कैंडिडेट्स को जरा देखते हैं। ऐसे जनरली तो हम भी ओबीसी कैंडिडेट्स में आते हैं, तो देखते हैं मेरा भी पैसा इसमें लगा हुआ है, तो पैसा तो छोड़ना नहीं है, एग्जाम्स क्रैक करना है और गवर्नमेंट जॉब लेना है। तो देखते हैं इसमें कैंडिडेट्स थे 56,93,261। ओके, और इनसे भी फी लिया गया था 500। इसका काउंटिंग करते हैं 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब मीन्स 2,48,66,500 रुपया गवर्नमेंट का अभी भी ओबीसी कैंडिडेट्स का है। और ऐसा ही नहीं है, ये पैसा बहुत सारे लोग मतलब बेवजह से निकाल के अपने पॉकेट में मीन्स फॉर्म भर दिए। ये जितने भी कैंडिडेट्स हैं दिन रात मेहनत करके अपना पढ़ाई को करके अपने घर से दूर रह के काम करते करके पढ़ा मीन्स पैसा जमा करते ये फॉर्म्स अप्लाई करते ताकि उनको एक छोटा सा सरकारी नौकरी मिल सके और अपना लाइफ को सेट कर सके। लेकिन गवर्नमेंट को इस बात का कोई होश नहीं है। आगे देखते हैं जो रहा ईबीसी कैंडिडेट्स, उसमें नंबर्स ऑफ कैंडिडेट्स था 3,58,451 और इसमें भी फी लिया गया था 250 रुपीज। ना इसका देखते हैं कितना कैलकुलेशन है 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ मीन्स 8,97,10,250। इस तरह से सिर्फ ग्रुप डी में सरकार के पास स्टूडेंट्स का कैंडिडेट्स का जो पैसा है जो कि बहुत ही मेहनत का पैसा है वो है 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 28 मीन्स 28,66,करोड़ 55,57,250। ध्यान दीजिएगा 28 अरब 66,करोड़ 55,57,250 रुपया सरकार के पास सिर्फ ग्रुप डी से रखा हुआ है। अब इस पर क्या कार्रवाई होगी तो ये हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल जी बताएंगे। देखते हैं क्या होता है इसके ऊपर।
इसके आगे हम लोग डेटा देखेंगे एनटीपीसी। एनटीपीसी का कितना कैंडिडेट्स था और सरकार के पास इसका कितना पैसा है उसको हम लोग देखेंगे। नाउ गाइस, अब हम लोग देखेंगे एनटीपीसी में सरकार के पास कैंडिडेट्स में कितना पैसा चला, ठीक है, सरकारी खाता होता है उसमें। तो ग्रुप डी में जनरल कैटेगरीज थे 23,07,823 और इसमें भी सेम फी स्ट्रक्चर हर एक कैंडिडेट से लिया गया था, ठीक है, वही 250 और 500। ओबीसी और जनरल से लिया गया था 500 और एसटी एससी और ईडब्ल्यूएस से लिया गया था 250। रिफंडेबल तो आप लोगों को पता ही बता दिए हैं। बाकी कैलकुलेशन सिर्फ हम लोग मनी का देखते हैं कि जनरल कैटेगरी से गवर्नमेंट के पास कितना पैसा ग्रुप डी में 1,15,39,36,36,500 रुपया सिर्फ जनरल कैटेगरी से। 1 अरब इसमें भी, इसमें 21,59,19,250 रुपीज एसटी कैटेगरी से। जबकि आप लोग जान रहे हैं एसटी और एससी कैटेगरीज किस टाइप के लोग होते हैं, ठीक है, कितने गरीब होते हैं, वीकर सेक्शन से वो भी आते हैं। एससी कैटेगरी से 67,28,33,750 इतना कैलकुलेशन से इतना मनी सरकार के पास है, फिर भी वो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इस बारे में सरकार को, गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए। ओबीसी से और जनरल से हर बार ज्यादा पैसा लिया जाता है, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन देखते हैं 2,73,31,83,000 और 500 इतना पैसा। ओ माय गॉड। ईबीसी से मीन्स अदर बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस से कितना भी ले गया है, ये है 10,04,08,250 रुपया। और ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो ये कितना कैलकुलेशन किया गया, 4,87,62,81,250 रुपया सरकार के पास सिर्फ इससे है। और ऐसा बहुत सारा फॉर्म्स है जो कैंडिडेट्स अप्लाई किए और वो पैसा उन लोग को मिला नहीं। रही बात रिफंड की, तो पिछले 2018 सेशन में भी मैंने एक फॉर्म भरा था ग्रुप डी का, उसमें भी बात कही गई थी कि पैसा रिफंड होगा, लेकिन मेरा आज तक पैसा वो नहीं आया और पता नहीं कितने लोगों का नहीं आया होगा, ठीक है। तो गाइस आगे देखते हैं इस वीडियो में क्या है। गाइस ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि ताकि इस पर से ध्यान सरकार का आकर्षित हो और जो भी एग्ज़ाम उन्होंने नहीं लिया है वो कंडक्ट करवाएं। आखिर हम लोग भी तो स्टूडेंट्स ही हैं, कब तक आखिर बर्दाश्त करेंगे। गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए ताकि एग्ज़ाम्स जल्दी से जल्दी हो, कि बहुत सारे लोगों का सपना होता है सरकारी नौकरी और ये एग्ज़ाम्स के थ्रू हो सकते हैं बहुत सारे लोग अपना सरकारी नौकरी का सपना को पूरा कर सकें। सो गाइस अब देखते हैं वीडियो का लास्ट सीन, इसमें क्या होता है। टोटल ओवरऑल जो पैसा है गवर्नमेंट का, हम लोगों मीन्स गवर्नमेंट के पास जो पैसा है हम लोगों का वो देखते हैं। एनटीपीसी में इतना है, ग्रुप डी में इतना है, तो ओवरऑल 33,54,18,38,500 रुपया सरकार के पास है हम लोग का, ठीक है। तो इसमें अब क्या कर सकती है सरकार, अब मैं आपको बताता हूँ। ये रीजन 2019 मार्च महीने का 2019 में हम लोगों ने ये जितने भी इंडिया के कैंडिडेट्स हैं वो सारे फॉर्म भरा था, और लेकिन एग्ज़ाम ऐसा सरकार बोल रही थी सितंबर में होगा, दिसंबर में होगा, और इस तरह करते हुए 2020 आ गया। और 2020 में भी अभी तक मार्च से तो जो कोरोना चल रहा था उस वजह से भी एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा। लेकिन पिछले साल रीज़न क्या था जो एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा था, एग्ज़ाम गवर्नमेंट यही बोल रही थी कि उनको कोई वेंडर नहीं मिल रहा है, कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए कोई एजेंसी नहीं मिल रही है, और इस बात को लेके वो टाल रही थी। जबकि मुझे लगता है कि ये सरासर गलत था, क्योंकि इतनी बड़ी सरकार है, इतने सारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, पीयूष गोयल जी हैं, वो अगर चाहे तो एग्जाम को कंडक्ट करवा सकते हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है, ठीक है। तो मेरा मकसद ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना ही था कि आप लोग एग्जाम के भरोसे मत रहे, मीन्स सरकारी जॉब के भरोसे मत रहे। आप लोगों के अंदर जो टैलेंट है, ऐसा सब कोई बोलता है कि सभी के अंदर, हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट छिपा हुआ है, तो उस टैलेंट को पहचानिए, उस पर काम कीजिए, उसको अपना, उस पैशन को अपना प्रोफेशन बनाइए, गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में मत रहिए, ठीक है। बाकी गवर्नमेंट क्या कर रही है आप लोग देख रहे हैं, उन लोगों के पास हर मुद्दे पर बात करने के लिए कोई ना कोई टॉपिक होता है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ नहीं होता है, इसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता। अभी तक जितनी भी सरकार बनी है उस पर कोई बात नहीं, कोई एक ऐसा भी मीन्स नहीं है जो इन सब पे बात करे, ठीक है।
सो गाइस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, बहुत सारा डेटा को कलेक्ट किए हैं, तब जाके ये पूरा वीडियो आप लोगों के सामने आया है। तो जो भी नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और जो पुराने लोग हैं इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों के पास पहुंच सके, इसकी जानकारी उन लोगों को मिले। ठीक है, थैंक यू गाइस।